नमस्कार। आज हम NIH नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के उस दस्तावेज पर चर्चा करेंगे जिसमें कैंसर के इलाज से पहले, दौरान और बाद में खाने से जुड़ी सलाह दी गई है। इसमें सलाहें, टिप्स और आसान रेसिपीज शामिल हैं जो मरीजों और उनके परिवारों के लिए मददगार साबित हो बिल्कुल। सकती हैं। मुझे लगता है इसमें खास तौर पर उन समस्याओं पर फोकस किया गया है जैसे कि भूख में कमी, कब्ज, दस्त और भी कई परेशानियां जो कैंसर के इलाज के दौरान हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें बताया गया है कि इलाज के दौरान मरीजों की ऊर्जा बनाए रखना क्यों जरूरी है ताकि वे अपनी ताकत फिर से पा सकें। हाँ, बिल्कुल। इसमें रेसिपीज भी हैं जैसे कि केला मिल्क शेक, सेब और प्रून सॉस और डबल चॉकलेट पुडिंग जो खाने में आसानी पैदा करने के साथ साथ विशेष पोषण भी देते हैं। सही कहा। अरे वो रेसिपीज यानी कि वो इतनी आसान और हेल्दी हैं कि मरीज चाहे वो थोड़े भी महसूस करें आसानी से कुछ ऊर्जा पा सकें। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही इसमें कई टिप्स हैं कि कैसे खाने का समय व्यवस्थित करें, छोटे छोटे भोजन करें ताकि पेट ज्यादा खाली न रहे और साथ ही पानी खूब पिए। हाँ, इसमें बताया गया है कि अगर मरीज का पेट खाली रहता है तो मतली भी बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ 5-6 छोटे भोजन के सुझाव दिए गए हैं। सही। और ये भी जोर देता है कि डॉक्टर, नर्स या डाइटिशियन से बात करें अगर खाने में कोई समस्या हो ताकि व्यक्तिगत सलाह मिल सके। मुझे तो यह बहुत ही कमाल का लगता है कि हर समस्या से निपटने के लिए बहुत विस्तार से समझाया गया है। लेकिन क्या ये सुझाव हर मरीज के लिए व्यवहारिक हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि हर मरीज की परिस्थिति अलग हो सकती है, इसलिए सलाह दी गई है कि संबंधित विशेषज्ञ से जरूर चर्चा करें। बिल्कुल, क्योंकि उदाहरण के तौर पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी दवा या इलाज के कारण स्वाद और गंध में भी बदलाव आ जाता है। सही कहा। वहीं दस्त के लिए भी सुझाव दिए गए हैं जैसे कि साफ तरल पदार्थ, ब्रोकलिन चीजें और शरीर में खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करने वाले पेय पदार्थ। और कब्ज से राहत पाने के लिए भी यह बताता है कि गर्म पेय पदार्थ, उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ और पर्याप्त पानी पीना कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये उपाय खासकर उस समय बहुत लाभकारी होते हैं। अब बात करें स्वाद में बदलाव की। अक्सर कैंसर के इलाज के दौरान मरीजों को ऐसा लगता है कि खाने का स्वाद बदल गया है। हाँ, अक्सर मीट या जो भी पहले पसंद आता था वो अब मेरी जुबान पर कड़वाहट छोड़ देता है। तो इसमें क्या सुझाया गया है खास करके उन बदलावों से निपटने के लिए? सुझाव में बताया गया है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करें जो देखने में और गंध में आकर्षक हों। इसके अलावा मरीनेडिंग करने या फिर हल्का सा मीठा करने की सलाह भी दी गई है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मांसपेशियों की मदद करता है। वजन घटाने और वजन बढ़ने की जानकारी भी दी गई है। सही। कुछ इलाज के दौरान वजन बढ़ना भी एक समस्या है, ठीक उसी तरह वजन घटना भी। वजन बढ़ने के लिए सलाह में फल सब्जियां खाने की बात कही गई है जो कि कम कैलोरी वाले होते हैं। साथ ही उच्च फाइबर वाले आहार की भी चर्चा होती है। और वजन घटाने के मामले में तो प्रोटीन और कैलोरी से भरपूर भोजन पर जोर दिया गया है, जैसे कि मिल्क शेक, स्मूदी और यहाँ तक कि ओवरनाइट ओट्स जैसी रेसिपी भी शामिल है। हाँ, यह तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये रेसिपीज खाने में आसान होने के साथ साथ पौष्टिक भी हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कैंसर के इलाज के बाद खाने की आदतों में धीरे धीरे सुधार किया जाए और स्वस्थ भोजन को वापस अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। और यह बात मुझे बहुत पसंद आई कि आपको डॉक्टर और डाइटिशियन से लगातार सलाह लेने पर बल दिया गया है। सही। वैसे मुझे लगता है कि इस जानकारी में एक विशेष चुनौती भी है कि कुछ सुझाव मरीज के हिसाब से ज्यादा जटिल लग सकते हैं, जैसे कि भोजन को सही तापमान पर रखना। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। यहाँ ये चुनौती है कि हर मरीज की स्थिति अलग होती है। कभी कभी खाना सही तापमान पर होना, जैसे कि न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा, वास्तव में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, सही कहा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मरीज को असुविधा होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, चाहे वह भूख कम लगना हो या दस्त, उल्टी जैसी समस्या। बिल्कुल, यह एक जरूरी सलाह है ताकि किसी भी परेशानी का समय रहते समाधान हो सके। और इसमें खाद्य सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है, जैसे कि कच्चे खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह धोना, सही तरीके से फ्रीज करना आदि। हाँ,
यह बात वाकई में महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब इलाज के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। बताइए, इसमें सहायक समूहों का भी जिक्र हुआ है, जैसे कि कैंसर सपोर्ट कम्युनिटी और कैंसर केयर, ताकि मरीज और उनके घर वाले सहारा पा सकें। हाँ, इसमें यह बताया गया है कि मरीज को सहारा, जानकारी और आशा देने के लिए ये संगठन मौजूद हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत सकारात्मक पहल है। मैं कहूँगा कि यह गाइड बुक न केवल भोजन के बारे में जानकारी देती है, बल्कि मनोबल बढ़ाने के लिए भी सलाह देती है, जैसे कि ध्यान, योग और सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होना। बिल्कुल, कभी कभी दिमाग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शरीर। अब अगर हम रेसिपीज की बात करें तो मुझे लगा कि केला मिल्क शेक एकदम सरल है। केवल केला, दूध और थोड़ा वनीला एक्सट्रैक्ट। ऐसा लगता है इसे पीने में आसानी हो और यदि पेट खराब हो तो भी आरामदायक हो। सही, यही तो इसकी खूबी है। इसी तरह सेब प्रून सॉस भी कब्ज को कम करने में मददगार साबित होता है। हाँ, ये रेसिपीज वास्तव में सहज और लिनोमुल्फ्ट हैं। हालांकि एक बात पर मैं थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। कभी कभी एक ही भोजन बार बार खाने से मरीज ऊब सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इनमें विविधता की कमी है? ये सही है, लेकिन दस्तावेज में बताया गया है कि आप वही खाद्य पदार्थ तब तक खा सकते हैं जब तक आपकी भूख में कमी ना आए। ये एक तरह से अनुकूलन का मामला है। हाँ, शायद मरीज अपने डाइटिशियन से मिलकर और नए व्यंजनों की योजना बना सकते हैं। सही कहा, क्योंकि ये सुझाव एक मार्गदर्शिका के रूप में है। हर मरीज को अपना अनुभव भी जोड़ना होगा और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अनुकूलन करना बिल्कुल, होगा। और यही लचीलापन इस गाइड बुक की खूबी भी है। क्या आपने देखा कि इसमें खाने के साथ साथ पानी और तरल पदार्थों पर भी खास ध्यान दिया गया है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं में। हाँ, जरूर। इसमें बताया गया है कि 8 से 12 कप पानी रोजाना पीना चाहिए, या ऐसे तरल पदार्थ जो पोषक तत्वों से भरपूर हों, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। ये सलाह तो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। एक और पहलू है जो इस दस्तावेज में प्रमुखता से दिखता है, वो है भोजन की तैयारी और स्टोरेज। इतने सारे सुझाव, जैसे कि फूड सेफ्टी पर जोर, बचे हुए खाने को तुरंत फ्रिज करना आदि। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भोजन को सही ढंग से हैंडल नहीं किया जाता तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे कि कुछ कच्चे फलों और सब्जियों से बचा जाना चाहिए, जिन्हें अच्छे से धोया नहीं जा सकता। बिल्कुल, इस तरह के निर्देश वास्तव में मरीज और उनके देखभाल करने वालों के लिए उपयोगी हैं, ताकि वे सुरक्षित रूप से भोजन कर सकें। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखने लायक हैं। समग्र रूप से यह गाइड बुक कैंसर के दौरान होने वाली विभिन्न खाने से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। इसमें खाना, तरल पदार्थ और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सुझाव दिए गए हैं, जो कि काफी व्यापक हैं। ऐसा लगता है कि यह एक संपूर्ण गाइड है जो मरीजों को उनके उपचार के हर चरण में सहारा देती है। और यह भी स्पष्ट है कि इस दस्तावेज का उद्देश्य मरीज और उनके परिजनों को न केवल पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी देना है, बल्कि इलाज के दौरान होने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव से भी निपटना है। सही कहा। इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है कि कैसे भोजन और भावनात्मक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो खाना भी अच्छा लगता है, और अगर आप तनाव में हैं तो शायद आपको खाना खाने का मन न करे। हाँ, यह सीधे तौर पर मानसिक स्थिति से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर यह दस्तावेज कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए एक अनमोल संसाधन है, जो उन्हें सही पौष्टिक आहार, सुरक्षित खाने की आदतें और जीवन शैली में सुधार के बारे में काम की सलाह देता है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो मरीजों के हर पहलू को ध्यान में रखता है। आशा करता हूं कि यह जानकारी हमारे श्रोताओं और उनके प्रियजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हाँ, बिल्कुल।